दोस्तों 1 एकड़ में भिंडी की खेती करके 1.5 से 2 लाख रुपए तक का नेट प्रॉफिट भिंडी की फसल से आप ले सकते हैं। अगर आप सही समय पर भिंडी की खेती करते हैं, सही तरीके से अगर आप भिंडी की बुआई करते हैं और सही खाद उर्वरक डालते हैं और सही यानी कि शानदार वैरायटियों का सिलेक्शन अगर आप कर लेते हैं तो इतना प्रॉफिट भिंडी की फसल आपको आराम से देके जा सकती है, बशर्ते कि आपके लगाने का जो समय है वो सही होना चाहिए। सही समय पर अगर आप इसकी बुआई करेंगे तभी आपको इसके सबसे अच्छे मंडी भाव मिलेंगे। किस समय तक आपको इसकी बुआई करनी है, कौन कौन सी वैरायटियों का सिलेक्शन करना है, कितने क्या मंडी भाव आपको मिल सकते हैं और 1 एकड़ में भिंडी की फसल कितना उत्पादन आपको देके जा सकती है और लगाने का सही तरीका भी आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आज के इस वीडियो में लास्ट तक आपको बने रहना है और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोज सही जानकारी के साथ सही समय पर आपको मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम बात करेंगे भिंडी की खेती करने का एकदम सही समय कौन सा है, यानी कि कौन से समय पर लगाने पर आपको इसके सबसे ज़्यादा मंडी भाव मिल सकते हैं अब आने वाले दिनों में। यानी कि फिलहाल जून का महीना चल रहा है और इस जून के महीने में अगर जो किसान भाई भिंडी की बुआई कंप्लीट कर लेते हैं उनको इसका उत्पादन भी काफ़ी शानदार मिल जाएगा और मंडी भाव भी सबसे ज़्यादा मिल सकते हैं इस माह में लगाई गई भिंडी के, क्योंकि जून का महीना जो है वो फिलहाल शुरू हो चुका है। 15-20 जून के आसपास टेम्परेचर जो है वो एकदम नॉर्मल हो जाएंगे, तेज धूप वगैरह जो पड़ रही है वो कम हो जाएगी, हीट वेव वगैरह भी नहीं रहेगी। उसके बाद में आप इसकी बुआई आराम से कर सकते हो। 15-20 जून के बाद में जो किसान भाई भिंडी की बुआई कर लेंगे उनकी भिंडी ग्रो भी आसानी से हो जाएगी और उत्पादन भी इससे आपको अच्छा मिल जाएगा और मंडी भाव सबसे ज़्यादा मिल जाएंगे। फिलहाल आप देख रहे होंगे भिंडी के जो मंडी भाव हैं कुछ एक मंडियों को छोड़कर काफ़ी ठीक ठाक चल रहे हैं, लेकिन जब तक आपकी भिंडी तैयार होगी, बुआई के 45 से 50 दिन बाद में आपकी भिंडी हार्वेस्टिंग पे आ जाती है, तो जब तक आपकी भिंडी तैयार होगी तब तक जो पुरानी भिंडी मार्केट में आ रही है वो फरवरी मार्च में लगाई गई भिंडी है, तो वो जो मार्केट में आ रही है वो भिंडी उस समय तक आनी बंद हो जाएगी और सिर्फ आपकी भिंडी मार्केट में रहेगी। तो उस समय पे आपको इसके मंडी भाव जो है वो सबसे ज्यादा मिलेंगे, यानी कि काफी जबरदस्त मिलेंगे। 30, 40, 50, 60 रुपए तक के मंडी भाव आप लेके चल सकते हैं उस समय पे, जिस समय पे आपकी भिंडी हार्वेस्टिंग पे होगी। तो अभी जो किसान भाई भिंडी की बुआई करना चाहें वो 15-20 जून के आसपास आराम से इसकी खेती कर सकते हैं, क्योंकि तब तक मानसून अधिकतर राज्यों को कवर कर लेगा, काफी जगहों पर बारिश वगैरह होनी शुरू हो जाएगी और टेम्परेचर काफी ठीक ठाक हो जाएंगे। तो उसके बाद आप इसकी खेती कर सकते हैं और उसके बाद में जुलाई के पहले सप्ताह तक आप इसकी बुआई करेंगे तब तक भी आपको काफ़ी अच्छे मंडी भाव मिल जाएंगे, यानी कि तब भी आपकी भिंडी जो होगी वो काफ़ी अगेती होगी और काफ़ी अच्छा उत्पादन और काफ़ी अच्छे मंडी भाव आपको दे जाएगी। अब बात कर लेते हैं, सबसे पहले बात करेंगे देखिए भिंडी की अच्छी वैरायटियों के बारे में कि कौन कौन सी वैरायटियों का आपको इस बरसात के सीजन में सिलेक्शन करना है, ताकि भिंडी की क्वालिटी भी आपको अच्छी मिले और भिंडी से उत्पादन भी आपको काफ़ी शानदार मिले। तो सबसे पहले नंबर पर जो वैरायटी है वो है एडवांटा कंपनी की राधिका जो वैरायटी आती है उसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है। एडवांटा की ही एक नाव्या वैरायटी आती है, ये भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है, इसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। सिजेंटा कंपनी की OH 102 वैरायटी भिंडी की काफ़ी जोरदार वैरायटी है, आप इसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके भी फल की क्वालिटी आपको काफ़ी जोरदार मिलेगी और उत्पादन इससे भी आपको काफ़ी जोरदार मिल जाएगा। नुमेंस कंपनी की सिंघम वैरायटी भिंडी की ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है, आप इसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस समय पे अगर आप भिंडी लगाना चाहते हैं तो जो वैरायटियां मैंने आपको बताई है इनमें से कोई भी वैरायटियों के बीज आप खरीद लीजिए और इनकी बुआई आप कर लीजिए। 1 एकड़ में बीज की रिक्वायरमेंट कितनी हो सकती है, यानी कि भिंडी की बुआई अगर आप कर रहे हैं तो 1 एकड़ में आपका बीज जो है वो कितना लग सकता है। तो देखिए अगर आप सिंपल और साधारण विधि से इसकी खेती कर रहे हैं तो 4 से लेकर और 5 केजी तक आपको बीज लग सकता है। अगर आप देसी हल से या फिर अगर आप कल्टीवेटर वगैरह से इसकी बुआई करवा रहे हैं तो इतना बीज आपका लग सकता है। लेकिन अगर आप आधुनिक तरीके से खेती करते हैं, बेड वेड बना के और ड्रिप इरिगेशन की सहायता से इसकी खेती करेंगे तो लगभग 3-3.5 केजी बीज से आपका काम चल जाएगा, क्योंकि उससे आपके जो बीज में डिस्टेंस है वो थोड़ा ज़्यादा रह जाता है और हाथ से बीजों को आपको बुआई करनी पड़ेगी बीज बेड के ऊपर, और प्लांट से प्लांट का जो डिस्टेंस रहेगा मतलब वो करीब आधा फीट आपको रखना है, यानी कि लाइन से लाइन का जो डिस्टेंस है वो तो आपको 2 फीट का रखना है, 1.5 से 2 फीट आप रख सकते हैं, इससे ज़्यादा रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्लांट से प्लांट का जो डिस्टेंस है वो आपको आधा फीट रखना है। तो अगर आप बेड बना के इसकी खेती करेंगे ड्रिप इरिगेशन की सहायता से
तो लगभग 3-3.5 kg से आपका काम चल जाएगा। और सिंपल और साधारण विधि से करेंगे तो 4 से 5 kg तक आपके बीज की रिक्वायरमेंट आपको हो सकती है। उसके बाद में बात करें इसके होने वाले उत्पादन और शुद्ध मुनाफे के बारे में, तो 1 एकड़ में दोस्तों अगर आप भिंडी की खेती करते हैं, सही वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं, सही खाद उर्वरक डालते हैं और सही मतलब गोबर की खाद वगैरह, और उसके बाद में रासायनिक खाद उर्वरक बेसल डोज आप अच्छी मात्रा में डालते हैं, रोग बीमारियों से आपको अपनी फसल को दूर रखते हैं, आधुनिक तरीके से बेड बना के और ड्रिप इरिगेशन की सहायता से इसकी खेती सही समय पर अगर आप कर लेते हैं और सही वैरायटियों का सिलेक्शन अगर आपने कर लिया, तो 1 एकड़ में भिंडी की फसल आपको 60 से लेकर 70-80 क्विंटल तक आपको उत्पादन देके जा सकती है। मिलने वाले मंडी भावों की बात करें तो 30 रुपए आप मिनिमम इसके मंडी भाव शुरुआत में लेके चले, उसके बाद में 30, 40, 50 रुपए तक आपको इसके मंडी भाव मिल सकते हैं। उसके बाद में थोड़े से इसके मंडी भाव कभी कभार डाउन भी आ सकते हैं, कभी कभार मतलब कि 20-22 रुपए के मंडी भाव भी आपको मिल सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इसके मंडी भाव यानी कि एवरेज मंडी भाव आप 25 रुपए लेके भी चले और उत्पादन जो है इसका एवरेज उत्पादन आप 60 क्विंटल लेके चले, तो लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए तक का आपका प्रॉफिट आराम से जा सकता है। क्योंकि कभी कभार इसके मंडी भाव आपको 25 रुपए से ज़्यादा ही मिलेंगे, हो सकता है कभी कभार 25 रुपए से डाउन भी मिल जाए, 30, 40, 50 रुपए तक के भी मंडी भाव आपको मिल सकते हैं। तो हमने एवरेज जो मंडी भाव है वो 25 रुपए लिए हैं। इस हिसाब से आपका उत्पादन जो है, आपका शुद्ध मुनाफा जो है वो लाख से 1.5 लाख तक आराम से जा सकता है। और मंडी भाव अगर आपको ज़्यादा मिल जाते हैं तो 1.5 से 2 लाख रुपए के आसपास भी आपका मुनाफा जा सकता है, अगर आप सही तरीके से और सही समय पर भिंडी की खेती करते हैं। वैरायटियों का सिलेक्शन काफी सोच समझ के आपको करना है। भिंडी की खेती करने का सही तरीका और भिंडी की खेती में आने वाले रोग और किस तरह से आप उसका बचाव कर सकते हैं। ज्यादातर किसान भाई भिंडी की फसल से फेल क्यों हो जाते हैं, सबसे पहले और सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही टॉपिक है आज के इस वीडियो का। क्योंकि ज़्यादातर किसान भाई जो क्या करते हैं, बरसात के सीज़न में भिंडी की खेती तो कर लेते हैं, मंडी भाव भी काफ़ी ज़ोरदार रहते हैं, लेकिन उनके जो प्लॉट होते हैं भिंडी के वो पूरी तरह से बेकार हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, उत्पादन ठीक से उनको नहीं मिल पाता है। और इसका मुख्य जो कारण होता है, बरसाती भिंडी में सबसे भयानक और सबसे खतरनाक जो रोग जो आता है, जड़ में फफूंद जनित रोगों का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा नमी होने की वजह से, ज़्यादा बारिश होने की वजह से और जल भराव की समस्या ज़्यादा होने की वजह से। तो बुआई के समय आपको यह सुनिश्चित कर लेना है कि एक तो आपको ऐसे प्लॉट या ऐसे खेत का चुनाव करना है जहां पे ज़्यादा झील वगैरह ना हो। बरसात के दिनों में वहां पर ज़्यादा देर तक पानी का ठहराव वगैरह नहीं होना चाहिए, यानी कि जल भराव वाली भूमि का आपको भिंडी की खेती के लिए भूल कर भी सिलेक्शन नहीं करना चाहिए। बुआई से पहले गहरी जुताई करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मिट्टी को आप जितनी पोली करेंगे, जितनी गहरी जुताई करेंगे, मिट्टी के टिल्ले एक बार बाहर निकलने चाहिए, जिससे आपकी जमीन में पड़ी फंगस, नेमाटोड और अन्य हानिकारक जितने भी कीट हैं वो पूरी तरह से धूप में खत्म हो जानी चाहिए। उसके बाद में अगर आप भिंडी की खेती करेंगे तो बारिश के दिनों में ज़्यादा बारिश होने की वजह से कई बार जल भराव हो भी जाता है, तो आपकी जमीन की तैयारियां अगर अच्छी होंगी उनमें इतनी जल्दी फफूंद जनित रोगों का प्रकोप आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो गहरी जुताई करें, उसके बाद में लगभग 3 से 4 कल्टीवेशन करें और हर कल्टीवेशन के बीच में 1-2 दिन का गैप रखें। इस तरह से आपको 3-4 जुताइयां करके और अपनी जमीन को एकदम समतल और मिट्टी को एकदम भुरभुरा बना लेना है। उसके बाद में आपको भिंडी की बुआई करनी है। खाद उर्वरकों की बात की जाए तो सड़ी हुई गोबर की खाद 3 से 4 ट्राली डालें 1 एकड़ में। डीएपी खाद की बात करें तो 50 से 60 केजी 1 एकड़ में डीएपी खाद आपको लेनी है। म्यूरेट ऑफ पोटाश की बात करें तो लगभग 25 से 30 केजी 1 एकड़ में म्यूरेट ऑफ पोटाश आपको लेना है। कुछ किसान भाई पोटाश जो है उसको इग्नोर कर देते हैं। पोटेशियम यानी कि एमओपी पोटाश आपको डालना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आप गर्मियों में खेती करें सब्जियों की, चाहे आप बरसात के सीज़न में करें। ये डालेंगे तो आपकी फसल काफ़ी हेल्दी और स्वस्थ रहेगी, फलों की साइज आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी और फलों की क्वालिटी में भी सुधार होता है अगर आप एमओपी पोटेशियम का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद में बात करें अगर यूरिया खाद की तो लगभग 25 से 30 केजी 1 एकड़ में यूरिया खाद आपको लेनी है। 500 ग्राम कार्बनडाजिम 50% वाला फंगिसाइड जरूर ऐड कर लें। आखिरी कल्टीवेशन से पहले ये सारे खाद उर्वरक और फंगिसाइड डाल के उसके बाद में आपको आखिरी कल्टीवेशन करना है। उसके बाद में आपको 3-3 फीट की दूरी पे या 2-2 फीट की दूरी पे बेड बनाने हैं और बेड बना के आप भिंडी के बीजों की बुआई करें और ड्रिप इरिगेशन की लाइन बिछा के
और उसके बाद में समय समय पे एक शेड्यूल बनाए सिंचाई का, उसके बाद में सिंचाई करते रहें। जब आपके प्लांट लगभग 10 से 12 दिन के हो जाएं, अंकुरित होने के लगभग 10-12 दिन बाद में सबसे पहला ड्रेंचिंग आपको एक फंगीसाइड का जरूर कर लेना है, जिसमें भी आप जो है कार्बनडाजिम 50% वाला फंगीसाइड ले सकते हैं, जिससे आपकी फसल में जो है जड़ से संबंधित बीमारियां आपको देखने को नहीं मिलेंगी। और उसके बाद में समय समय पर आप फर्टिगेशन वगैरह स्प्रे वगैरह लेते रहें। बरसात के दिनों में 1-2 स्प्रे भी आपको एक्स्ट्रा करने पड़ सकते हैं, लेकिन उत्पादन और मंडी भाव इस समय पे इस तरीके से लगाएगी भिंडी के आपको काफ़ी जोरदार मिल जाएंगे। और जिन किसान भाइयों के पास में ड्रिप इरिगेशन वगैरह नहीं है, सिंपल और साधारण विधि से खेती करें, तो बताए गए खाद उर्वरक डाल के बताए गए तरीके से जमीन की तैयारियां करके देसी हल से आप इसके बीजों की बुआई करवाएं, या कल्टीवेटर से भी आप इसकी बुआई करवा सकते हैं और भिंडी की फसल से एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।